ठहरने से ही सम्यक निर्णय घटित होते हैं। एक निर्णय तुम जबरदस्ती लेते हो, एक निर्णय जो घटित होते हैं। सम्यक निर्णय जो है ठहरने से घटित होते हैं। पहले स्ट्रेस पैदा करो और किसी कारण से वो रिलीज हो जाए, क्या बात है। हम कहते हैं ना, पुराने ज़माने के जूते हुआ करते थे, आजकल के लोग नहीं जानते। ऐसे जूते हुआ करते थे जो काटते थे। ऐसी चप्पलें हुआ करती थी, सब काटती थी। नया चप्पल, नया जूता मिलने की बड़ी खुशी होती थी। उस ज़माने में बड़ी चीज़ें हुआ करती थी। आज के जैसे आज तुम लोगों के पास है ना 10-10, 20-20 जोड़ी, 25 जोड़ी, ऐसे नहीं हुआ करते थे। बड़े सॉफ्ट अच्छे है ना, बड़े तकलीफदायक हुआ करते थे। एक टूटती थी तब दूसरी मिलती थी, दूसरी मिलने के बीच में 2-4 दिन नंगे पैर भी रहना पड़ता था, है ना। तब जो है दूसरा चप्पल या दूसरे जूता मिलता था, उसकी खुशी भी होती थी और घबराहट भी होती थी। और जब पहना जाए और चला जाए तो जहाँ तहाँ से छिलने लगता था, लाल लाल निशान पड़ने लगते थे। और चलना है जब तो क्या तकलीफ होती थी। और जब पहुँच करके कहीं बैठे और जूते उतारे, चप्पल उतारी, क्या आनंद आता था, क्योंकि अब नहीं काट रहा है। हर जूता चप्पल काटता था। ऐसी स्थिति है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस पहले तुम क्रिएट करते हो और जो है किसी कारण से वो रिलीज होता है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा ही है ना। तो जागने की जरूरत है, प्रति संवेदन से जियो ना। ठहर जाओ। तुम्हें लगता है कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा और तुम उसके बगैर आसानी से जी रहे होते हो। एक समय बाद तुम्हें लगता है यह काम नहीं बना तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। बाद में पता चलता है काम नहीं बना और तुम आराम से जी रहे हो। प्रयास होते हैं, सहजता से होते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक बड़ा रोग है, ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह ठीक होती है। एक होता है, एक बहुत बड़ा रोग होता है परफेक्शनिस्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्शनिस्ट, है ना। ये महारोग है एक। अरे भाई, ऐसा कोई परफेक्शन होता ही नहीं है। परफेक्शनिस्ट जो है उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहजता से कुछ चीज़ें सलीके से होती हैं, बड़ी अच्छी बात है। चीज़ों का सलीके से होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह एबनॉर्मलिटी नहीं बन जानी चाहिए। वह एबनॉर्मलिटी नहीं बन जानी चाहिए। वह एबनॉर्मलिटी बन जाती है कि ऐसा ही चाहिए। सलीकेदारी अच्छी चीज़ है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सलीकेदारी ना हो, सलीकेदारी तो होनी चाहिए। घर में आप रहते हो तो सलीके से ही रहना चाहिए, व्यवस्थाएं सलीके से ही होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। हम ये नहीं करें कि सलीकेदारी छोड़ दो, सलीकेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम अपने सलीके से चीज़ों को करते रहोगे और उसमें जो घटित होगा सो ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ठीक है, जितना आएगा उतना ठीक है। तो परफेक्शनिस्ट जो चाहता है रिजल्ट 100% चाहता है, 90% आए तो दुखी होता है। एक बंदा सहजता से 90%, बहुत बढ़िया है भाई, दुनिया तो 60-65% में खुश है, हमारे पास तो 90% है। लेकिन परफेक्शनिस्ट कहता है इसको 100% कैसे करूं। ये 100% का चक्कर बहुत बुरी चीज है। रिलैक्स जियो। यह नहीं कहते कि प्रयास नहीं होने चाहिए, सहजता से प्रयास भी होंगे, बड़े आनंद से भी होंगे, और जो रिजल्ट आना है आ जाएगा। चीजें घटित होने दो,
ठहरो, सहजता में आओ और चीज़ें तुमसे घटित होंगी, उसे घटित होने दो। कई बार ऐसा होगा तुम ठहरे ठहरे से हो, तुम ठहरे ठहरे से हो और दुनिया को लगेगा तुम पिछड़ रहे हो। तुम दुनिया की आंखों से अपने आप को देखना बंद कर दो। दुनिया बोलेगी, हिप्नोटाइज करेगी तुम पिछड़ रहे हो, तुम बोलोगे ठीक है, रोटी मिल रही है बहुत है, छत है बहुत है, ये जो है सब ठीक है। और तब तुमसे कुछ चीज़ें घटित होंगी। कुछ अरसे बाद पता चलेगा तुम्हारे हाथ में जो रिजल्ट्स हैं, जो सामान्यतः जो रिजल्ट्स मिलते रहें, उससे 5-10 गुना या 20 गुना ज़्यादा है। और तुम भी झकझोर के अपने आप को देखोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। ये ऐसा क्या हो गया, मैंने तो गुणाभाग ही छोड़ दिए हैं। सहजता से जितना होता है होता है। और हम तो पिछड़ रहे थे, पूरी दुनिया की नज़र के हिसाब से पिछड़ रहे थे। अचानक ये हो क्या गया? उस ठहरे ठहरे होने में कुछ ग्लिम्स आते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो कि 100 साल काम करते रहते हैं लोग, 80 साल 70 साल काम करते हैं, ऐसे आइडियाज़ उनके जीवन में नहीं आते। ऊंची ऊंची पोस्टों पे, जगहों पे बैठे उनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते, वैसे आइडियाज़ आना चालू हो जाएंगे। और वो आइडियाज़ जो हैं उनको करने में, काम करने का आनंद होगा, बड़ा इनोवेटिव होगा वो जो है ना। जैसे कवि कविता सृजता है, उससे सृजन होता है। एक होता है वह नकली कवि, तुकबंद, है ना, करता रहता है, थकता रहता है। और एक कवि है जिससे सृजन घटता है, अभिभूत हो जाता है उस सृजन में। कि वह तुम्हें क्या कहते हैं कि दौड़ो भागो, और दौड़ भाग करके तुम तय करो। सांसारिक निर्णय जो है दौड़ते भागते लो, और दौड़ते भागते जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों से तुम जो है कभी सहज नहीं हो पाओगे। तुम अपने आप को खोते जाओगे, तुम अपने आप को खोते जाओगे, तुम अपनी हानि करते जाओगे। और खुद को खो दिया तो उससे बड़ी और क्या हानि होगी? सबसे बड़ी लॉटरी जैकपॉट क्या है? खुद को पा लेना। जैकपॉट क्या है? खुद को पा लेना। और सबसे बड़ी हानि क्या है? खुद को खो देना। तुम दौड़ते भागते खुद को खो रहे हो, और बाहर कुछ पा भी लिया तो उस पाने का क्या मूल्य है, यदि खुद को ही खो दिया तो उसको सम्यकत्व चाहिए। भीतर ठहरे हुए रहो, तो उसके बाद में बाहर जो भी हो वह ठीक है। हो सकता है तुम अरबपति न होकर करोड़पति रहोगे, लेकिन तुम सेटिस्फाइड रहोगे। या हो सकता है तुम उस सहजता में अरबपति न होकर खरबपति भी हो जाओगे, लेकिन तुम सहज ही रहोगे। इधर भी हो सकते हो, उधर भी हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन तुम अपने आप को नहीं खो पाओगे, सहज बने रहोगे। और यही सबसे बड़ा जैकपॉट है, और यही तो विजडम है। विजडम से ये संभव है ना। ये संभव कैसे? विजडम से संभव है ना। तो दौड़ते भागते जो है तुम जो भी निर्णय लोगे गलत होंगे, और ठहर कर जो निर्णय आएगा प्रति संवेदन से, वो हमेशा से सही होगा। उसमें राइट लेसनिंग होगी। राइट लेसनिंग हो गई मतलब तुम और निर्भर हो गए, तुम और हल्के हो गए, और सहज हो गए। और यही तुम्हारा लाभ है। किसी और लाभ की क्या अपेक्षा करते हो? बाकी लाभ तो आते जाते रहते हैं और आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ठहर के बिजनेस करेगा उसका बिजनेस नहीं अपना कमज़ोर होगा, बेकार की बात है। ठहरे हुए व्यक्तित्व जो है और वो बिजनेस ऑपरेट करेंगे, उनसे बिजनेस होता है। हो सकता है उसकी बिजनेस की क्वालिटी अलग हो, उसकी ब्रांडिंग अलग हो सकता है बहुत आगे निकल जाए। हमें तो लगता है जो ठहर के निर्णय लेते हैं ना, जो बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, वो ऐसे ही व्यक्तित्व रहे होंगे जो आपाधापी में काम नहीं करते, उनके जीवन में कोई ठहराव रहा होगा, तभी उनके पास मिरेकुलस आइडियाज़ आते होंगे। ठहराव सीखोगे, ठहराव में आओगे तो विजडम आ गई। दौड़ते भागते कुछ करना चाहोगे तो ईगो है। तुम किसी लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हो, एम्बिशियस हो, और तुम दौड़ भाग रहे हो, तुम्हारे सारे निर्णय जो है उस ईगो पे ही रहेंगे कि मैं हूँ और मुझे वो पाना है,
वह मेरी मंजिल है। बीच में जो आड़े आया वो दुश्मन है। बीच में कोई भी कुछ कर रहा है तो उससे मुझे संघर्ष करना है, उससे हराना है, ठोकर मारना है, कुछ करना है और मुझे आगे जाना है ना। और अगला भी सी उसमें है, वह तुम्हें ठोकर मारेगा, तुम उसे ठोकर मारोगे, दौड़ भाग चलती रहेगी। इसमें जो है कई जगह धोखे दिए जाएंगे, कई जगह धोखे खाए जाएंगे। अपने धोखे जस्टिफाइड होंगे कि मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है। तुम जो करोगे सही है और सामने वाला जो करेगा वो गलत है। तुम्हारे गुणाभाग तो ऐसे ही चलेंगे। ठहर के तुम यदि जो जैसा उसको देखते हो सम्यक दृष्टि है, तो वहां पर तुमसे तुम्हारे भीतर से सहज निर्णय आएंगे। और यही विजडम है। इस विजडम को जीना है। और यह विजडम जो है तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। विजडम से महालाभ है, अतिशय लाभ है। और वह लाभ यह है, ऐसा जैकपॉट लगता है, इसे तुम अपने आप को पा लेते हो।